बोले मैं इस पृथ्वी पर सभी जगह भ्रमण किया। बोले किस लिए? बोले सत्संग के लिए। हम तो पृथ्वी में आते। ध्यान रखना, नारद जी किस लिए भटक रहे हैं? सत्संग के लिए। हम आप लोगों को भटकना पड़ा क्या सत्संग के लिए? आपके गांव में इतना बड़ा सत्संग हो रहा है ना, ये कथाओं को अपने आप से भी जोड़ने चलना है। सत्संग, उनको भी सत्संग नहीं मिला। अब सत्संग के लिए महाराज क्या करें? तब सनत कुमारों ने कहा आपको भटकने की आवश्यकता नहीं है। बोले कैसे? बोले कहाँ कहाँ गए पहले ये बताओ। बोले कहाँ? सबसे पहले गए हम कहाँ? हम तो पृथ्वी में, यहाँ तो पृथ्वी में गए। पृथ्वी में किसके यहाँ गए? बोले हम सबसे पहले गए गृहस्थियों के यहाँ। जो आप लोग के गृहस्थ आश्रम बने हैं ना, पहले हम गृहस्थियों के घर में गए। बोले गृहस्थियों के यहाँ पर क्या देखा? गृहस्थियों के यहाँ पर क्या देखा? एक दूसरे में लगा हुआ है, पति पत्नी में कलह मची हुई। प्यार से बोले, थोड़ा और जोर से। अभी भूल जाते हैं, कल से याद हो जाएगा। पति पत्नी में होता है कलह के नहीं? आप लोग का नहीं होता है। आप लोग तो बहुत सीधे दिख रहे हैं, सीधे हैं आके तो लोग। आप लोग को नहीं करा 7 दिन हमको यहाँ रहना भी है, खाना भी है इस गांव का, है कि नहीं? नहीं तो पता चले कल से बैठ जाओ पतरा टोली के मंदिर के पास के महाराज को नहीं घुसने देना गांव में, है ना। यहाँ की माताएं बहुत अच्छी हैं, यहाँ की माताएं नहीं झगड़ा करती, हाँ बहुत सीधी। नारद जी महाराज गए हम कहीं बाहर की, नारद जी बता रहे, मैं नहीं बता रहा हूँ। नारद जी कह रहे गृहस्थियों के यहाँ पर गए, गृहस्थियों के यहाँ शांति नहीं देखी। तब मैंने सोचा कि संतों के पास जाऊं। संतों के पास गए, संतों के पास क्या देखा? बोले संतों के घर में जाकर के देखा तो वहां पर भी शांति नहीं है। क्यों? वहां पर क्या दिख रहा है? बोले ये आवाज कहाँ से आ रही है? बोले ब्रह्मचारी जी के यहाँ से। बोले बच्चों की आवाज ब्रह्मचारी जी के यहाँ से? बोले कलयुग है। प्यार से बोले राधे राधे। और दूसरा, करुणी प्रभुता गे हे श्याल को बुद्धिदायका, कन्या विकरणो लोभा दंपति नाम च कल्कनम। तरुणी प्रभुता के हे श्याल को बुद्धि दायका। घर में किसकी चलती है? प्यार से बोले राधे राधे। घर में किसकी चलती है? बहू की। किसकी चलती है? हम नहीं कह रहे हैं, भागवत में लिखा है तरुणी प्रभुता की। घर में चलती किसकी है? बहू की। श्याल को बुद्धि दायका। कोई सामाजिक बड़ा कार्य करते हैं तो हम बुद्धि किसकी लेते हैं? कोई घर में कार्यक्रम करवाना तो किसकी सलाह लेते हैं? अपने दादाजी की लेते हैं, अपने माता पिता की लेते हैं, किसकी लेते हैं? बोले साल को बुद्धिदायका, साले की सलाह ली जाती है। साला क्या कहता है ना। मैं एक बात आप लोगों से बोलूं, घर में कोई कार्य करे ना तो साले की सलाह दिलाना जरूरी नहीं। मैं मानता हूँ आपका साला बुद्धिमान होगा, पर महाभारत का युद्ध आप लोगों को साक्षात्कार दे रहा है। शकुनी मामा की वजह से क्या हुआ सब जानते हैं, है ना। कहते हैं दीवारें बिगाड़े आरो और घरे बिगाड़े सारो, है ना। दीवार में अगर अलमारियां ज्यादा बनाओगे तो कमजोर हो जाएगी, और घर में साले जी का ज्यादा आगमन है तो राधे राधे। किसी का साला रह रहा हुआ तो कहेगा महाराज जी भगवा रहे क्या। मैं ये नहीं कह रहा हूँ भगाना मत उनको, बस सलाह की बात कर रहा हूँ। आप लोग बड़े बुजुर्ग जो बैठे हैं उनकी सलाह लें, जो अपने माता पिता हैं बुजुर्गों की सलाह लें। संतों के आश्रम में शांति नहीं मिली, तब बोले शांति कहाँ मिलेगी, सत्संग कहाँ मिलेगा। तब उन्होंने कहा सत्कर्म सोच को नूनम ज्ञान यज्ञा सुरतो बुधे श्रीमद् भागवती लाभा सतुगीता सुखादिवी। बोले सत्कर्म अगर करना है तो आप भागवत का आयोजन करें। सत्य
कर्म आपको चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? भागवत। और भागवत का जब नाम लिया इन्होंने, तब उन्होंने कहा महाराज मैं वहाँ पर जो ज्ञान वैराग्य का जो बुढ़ापा आया था वहाँ मैंने बहुत भागवत सुनाई, गीता पाठम मुहुर मुहुर, मैंने बार बार ज्ञान वैराग्य को गीता का पाठ कराया, वेद वेदांत का पाठ करके सुनाया। कुछ क्षण के लिए उसकी मूर्छा दूर होती, फिर वो आकर वृद्ध हो जाता। तो क्या करना चाहिए ज्ञान वैराग्य के लोग? भक्ति देवी बड़ी वृद्ध हैं, क्या करना चाहिए? और आप कह रहे भागवत, भागवत से क्या होगा? भागवत का कोई प्रमाण है क्या कि इससे सब कुछ हो सकता है? हम लोग भी इसको ध्यान से सुने, हम लोग भी प्रमाण ज्यादा मांगते हैं हर चीज का। हम लोग भागवत में कई बार कह देते ये भागवत कोई मूर्ति नहीं है, ये कोई पोती नहीं है। तीने में हम भागवती मूर्ति प्रत्यक्षम वर्तते हरि, ये साक्षात शब्द में भगवान का स्वरूप है, ये भगवान के प्राण में स्वरूप बैठे हैं। और ईश्वर की कथा अगर हमें श्रवण करनी है तो कथा को श्रवण करना पड़ेगा। कथा श्रवण करने के लिए एक और बात बताएं, यहाँ पर एक प्रमाण देते हुए जो नारद जी कह रहे हैं हम सूक्ष्म चलें, क्योंकि हम भी कथा में डूब जाते तो समय क्या, हमें मोबाइल देखना पड़ रहा है बार बार कि 5 बज रहा है, वो घड़ी अपना काम कर रही है, वो बहुत फास्ट बग रही। ये संगीत वाले हमारी तरफ देख रहे हैं कि महाराज तो गाते ही नहीं ना गाने को देते है ना। और हमारी ये मजबूरी है कि पहला दिन है तो जितना कथा सुन लें हम लोग ज्यादा अच्छा है ना। अभी मत सोचना महाराज ने चुटकुला नहीं सुना या कथा नहीं, है ना, कि भजन नहीं सुनाए। भजन तो हम लोग सुनते रहते, गांव-गांव में नाटक पार्टी होती रहती है कि नहीं। वो भजन आप लोगों को इसलिए सुनाए जाते हैं कि भागवत में मन लगा रहे, है ना। और भजन जरूरी है कथा में, क्योंकि आगे आप सुनेंगे इंद्रो वादी मृदंगा जय जय सुकरा कीर्तने थे कुमारा। इंद्र स्वयं मृदंग बजा रहे भागवत में, कीर्तन कुमार चारों भाई कीर्तन कर रहे हैं। इसलिए संगीत, ये संगीत की परंपरा आज से चली नहीं आ रही, ना सोचे कि महाराज इतना संगीत लेके। ये संगीत की परंपरा पहले से चली आ रही है, भागवत में पहले से। तो ये भी बहुत जरूरी है। आप लोगों को वो चौथे दिन से तो भैया लोग आप इसीलिए रखा है इन लोगों को, आपके क्षेत्र के ही हैं, आपको नचाएंगे गवाएंगे भी, है ना। तो बढ़िया, हमारा पारा तुम्हारा पारा, वो क्या क्या चलता, पारा रे वो पारा है। हाँ बस वही चलता है ना। अब धीरे धीरे आ रही है छत्तीसगढ़ी, वही गाते हम लोग तो जीवन भर निकाल दिए, है ना। आमा पार की पतरी करेला पान के दोना, कैसा गाते हैं, अच्छा लगता है। पर सच बताएं तो एक गांव में ही देखने को मिलता। अभी हमें शोभा यात्राओं में हमने डीजे के साथ में कई बार शोभा यात्रा की है, परंतु जो आज आप लोगों ने ये रामचरितमानस की चौपाइयों के साथ में शोभा यात्रा लेकर के यहाँ तक आए ना, ये हर जगह देखने को नहीं मिलती। हर व्यक्ति को मैं आप लोगों को बड़ा भाग्यशाली मानूंगा, इस छत्तीसगढ़ क्षेत्र को बहुत बड़ा भाग्यशाली मानूंगा जो आपको यहाँ गहरा स्वामी जैसा गुरु मिला, जो यहाँ पर आप लोगों को भगवान की कृपा से इस रामचरितमानस के द्वारा जागृत किया और नशा के द्वारा आप लोगों को जागृत किया है। एक गहरा स्वामी की ही तो कृपा है ना। तो आप लोगों को इतने अच्छी जगह, पवित्र भूमि है, यहाँ पर जन्म मिला है और यहाँ भगवान की कथा का सत्संग मिल रहा है। और कहते हैं ये कथा, प्यार से बोले राधे राधे, थोड़ा और जोर से राधे राधे। ईमान वह पाप कृतस्तु सर्वदा, सदा दुराचार्य रतिर्विमार्गा, क्रोधाग्निदग्धा कुटिला शिकामिला, सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति दे। एक कथा किस किस को सुनने से क्या क्या मिलता है अब ये सुन लो। भागवत कथा एक ऐसा पहला ग्रंथ है जिसने पहले महात्म्य में ही बता दिया कि इसका फल क्या है। हम सब लोग कोई विषय, कोई पुस्तक पढ़ते हैं तो उसका महात्म्य बाद में दिया जाता है, लेकिन भागवत का महात्म्य पहले है।
भागवत का महात्म पहले बता दिया गया। बोले जो व्यक्ति जीवन पर्यंत पाप करता रहा हो, जिसने जीवन में कभी राम का भगवान का नाम लिया ही ना हो, वो व्यक्ति अगर भगवान की कथा को भागवत को सुन ले तो वो मुक्त हो जाता है। बोले अच्छा? बोले हाँ। दूसरी बात, जिस व्यक्ति ने पाप करते 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 अंत में मर जाए और किसी भूत प्रेत आदि अवस्था में पड़ा हो, अगर उसके निमित्त भी अगर ये भागवत की कथा करा दी जाए तो वो भी मुक्त हो जाता है। जब यह बात कही तो उनके पल्ले नहीं पड़े नारद जी के। महाराज ये समझ में नहीं आए, आप ये कैसे कह सकते हो कि मरा हुआ व्यक्ति मुक्त हो सकता है? तब उन्होंने कहा कि आप एक कथा सुनो और आप सब लोग भी ध्यान से सुनना इस कथा को। कहते हैं एक पंडित जी थे जिनका नाम था आत्मदेव जी। उनकी एक धर्म पत्नी है, उनका नाम है धुंधली देवी। ये कथा कई बार सुने हैं। धुंधली देवी थी, आत्मदेव नाम के जो पंडित जी हैं वो समाज में बड़े ही विद्वान हैं और लोगों में उनकी विद्वत्ता का डंका बजता है। हमारे गांव में या क्षेत्र में कोई पंडित जी होते हैं समझदार या पंडित विद्वान होता है तो नाम होता है कि नहीं कि महाराज बड़े समझदार बड़े ज्ञानी हैं, कहते हैं कि नहीं? हमें नहीं, हम तो मूर्ख हैं। कोई और की बात कर रहा हूँ, प्यार से बोले राधे राधे। तो हम लोग कहते हैं ना कि बहुत ज्ञानी है वो महाराज, बोलते हैं ना। ऐसे उनका नाम पूरे समाज में था आत्मदेव जी का। परंतु बेचारे एक चीज से दुखी हैं। उनके दुख का कारण क्या है? उनके घर में कोई बच्चे नहीं। बच्चे ना होना तो दुख की बात तो है, पर बच्चे होकर के कुमार्ग पर चले जाना वही तो दुख की बात है। कहते हैं आत्मदेव जी को जीवन में कोई गिलानी नहीं थी, परंतु उनको समाज के लोग अब टॉर्चर करने लग गए, बोलने लग गए। अच्छा हमारे घर में क्या है क्या नहीं है समाज को ज्यादा लेना देना है। हम लोग अपने आप को जिए, हम अपने आप को देखें, समाज को ना देखें। बुरा मत मानना मेरी बात का। हम अपने आप को देखें, हमारे जितनी चादर उतना पैर फैलाएं। अब लोगों ने कहना शुरू कर दिया महाराज इनके घर में तो बच्चे ही नहीं हैं, इन पंडित जी के यहाँ बच्चे नहीं हैं। अब पंडित जी को बुरा लगने लग गया। अरे तुम ज्ञानी हो, तुम्हारे यहाँ बच्चे नहीं है, ज्ञान के द्वारा समझाओ ना। अगर हमारे घर में बच्चे नहीं है तो ईश्वर की कृपा है, ईश्वर चाहता है कि हम, अगर आपके यहाँ बच्चे नहीं तो एक लड्डू गोपाल जी की मूर्ति ले आओ, उसको बच्चा मान लो। भगवान स्वयं कह रहे हैं हम भक्त पराधीन, हम भक्त के अधीन है, आप जो कुछ चाहो वो बना लो ना। जरूरी है कि हाड़ मास के पुतले को ही बच्चे मानो हैं? तब हम उसको नहीं मानते, परंतु हमें चाहिए बच्चे ही। इस बात से वो दुखी होकर के बेचारे आज जंगल की तरफ जाने की सोचे कि अब जाएं। अच्छा वो अपने दुख से दुखी नहीं थे, समाज के लोगों के द्वारा दुखी थे। एक और बात समझने की बात है, हम और आप अपने दुख से दुखी नहीं, हम दूसरे के दिए हुए दुख से दुखी। कैसे? हम सुखी हैं या दुखी हैं कौन बताता है? समाज के लोग बताते हैं कि नहीं? क्या हमारे घर में कोई चीज नहीं है? हमारे घर में अगर कोई चीज नहीं है तो क्या इसीलिए हम सब लोग दुखी मना रहे हैं इस चीज का? चलो मान लो वो चीज है तो आप कितने दिन सुखी रह सकते हैं? उसके बाद आपकी कोई कामना नहीं रहेगी, आप तृप्त हो जाएंगे कि अब हमें कुछ नहीं चाहिए? नहीं होंगे ना, आवश्यकता तो रहेगी। वही बताना चाहते हैं कि आज दुखी हैं उसका कारण सिर्फ दूसरों के द्वारा हुआ दुख। और आत्मदेव जी आज जंगल की तरफ चल दिए, इसलिए कि हमारे घर में संतान नहीं है, मरने के लिए। हमारे अंदर जब हम बहुत ज्यादा दुखी होते हैं तो हम सब लोग पागलपंती करते हैं। क्या? सुसाइड, आत्महत्या, है ना। कोई टंग जाता है, कोई कुछ खा लेता है, कोई कुछ करता है, यही करते हैं। ये जीवन को जीने के लिए हम लोग उद्यत नहीं है, कायर हैं।
जीवन की परिस्थितियों को हम झेल नहीं सकते। अगर जीवन में ईश्वर ने दुख दिया है, संकट दिए हैं, तो उसके पीछे सुख भी लगा हुआ है। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि दुख ही दुख किसी व्यक्ति के जीवन में बने, सुख भी आएंगे। आत्मदेव जी आज जीवन भर सुखी थे, आज थोड़ा सा बच्चे नहीं है उस कारण से दुख आ गया। अब उस दुख को लेकर के आज मरने के लिए चलती। एक संत मिले, संत ने कहा, अरे बालक, तू मरने के लिए क्यों आया? तू इतना बड़ा ज्ञानी है, तेरे ज्ञान का डंका बज रहा है सभी जगह, और तू मरने चल गया। तब आज उस ज्ञानी को उस संत की बात समझ में नहीं आई। कई व्यक्ति मूर्ख होते हैं, कई बार जब हमें दुख होता है ना, तब हम किसी को समझाते भी तो कहते महाराज अपना ज्ञान अपने पास रखो, इस समय हम बहुत परेशान हैं, प्लीज दूर चले जाओ। यही करते ना, उस समय ज्ञान की बातें पल्ले नहीं पड़ती है ना, यही होता है। और हुआ महाराज यही, ज्ञान पल्ले नहीं पड़ा। और ज्ञान जब पल्ले नहीं पड़ा किसी प्रकार से, तब वो आत्महत्या के लिए भी उद्यत हो रहे थे। आज संत के चरणों में गिर गए। वो समझ गए थे कि दे सकता है कोई दुनिया में तो संत ही दे सकता है। वो ज्ञानी थे, मूर्ख तो थे नहीं। हम लोग हैं मूर्ख, हम लोग कुछ ना कुछ तो मांगा ही लेते, रोटी मांगते, मकान मांगते, ही मांगते। पर वो विद्वान थे, उन्होंने कहा महाराज अगर नहीं दोगे तो हम मर जाएंगे, आपके चरणों में सिर पटक के मरेंगे, अब तो आपको देनी पड़ेगा। संत ने सोचा अच्छा मैंने ब्रह्म हत्या मोल ले ली। एक फल लिया और जाकर के दिया कि जाओ अपनी पत्नी को खिलाना, इससे एक पुत्र होगा। बोले ठीक है महाराज। बड़े खुशी के मारे आज दौड़ते हुए घर आए, फल को लेकर के अपनी पत्नी को दिया। पत्नी कौन? धुंधली। अच्छा, जैसे ज्ञान का डंका पंडित जी का बजता था, वैसे ही अज्ञान का डंडा इनका भी बजता था। पत्नी सबको अच्छी मिल जाए, भगवान की बहुत बड़ी कृपा समझना। जैसे उनका ज्ञान का डंका बजता था, ऐसे ही इनका पूरे समाज में झगड़े लोग, हम लोग बोलते ना गांव में, उससे बात मत करना, बड़ी खतरनाक है ना। होता है कोई गांव में विशेषज्ञ, हम लोग किसी न किसी को मानते ही, हर गांव में होता, हर शहर में होता है ना। हमारे बीच में भी होता है। हम आप लोगों को उंगली नहीं कर रहे हैं, हमारे बीच में ही बैठे, हम इनको कर सकते हैं, है ना। होता है कि नहीं होता? खतरनाक व्यक्ति। अब खतरनाक व्यक्ति ऐसा नहीं, लोग उससे डरे, लोग ये चाहते हैं कुछ का कुछ कहेगी। अब उसका दो रूप है, पति के सामने सीधी, समाज के सामने टेढ़ी, है ना। पति के सामने बिल्कुल साले, ऐसा लगे कि बिल्कुल फूल झड़ रहे हैं बातों में, इतना प्यार से बात। पति देव आए, पति ने फल दिया, हाँ पति देव इसको तो हम पालेंगे, स्वीकार कर लिया, पालेंगे, ठीक है आपने कह दिया तो पालेंगे। बाद में क्या हुआ महाराज, पंडित जी तो फल देकर के चल दिए। अब इसने मन ही मन सोचा क्या फल खाने से बच्चे होते हैं क्या? जिंदगी भर से फल खाते आ रही हूँ, आज तक तो हुआ नहीं कि कहाँ कौन बाबा के चक्कर में पड़ गए हैं। वो तो अपनी बुद्धि चला गया। अब उतने में एक और सहेली आ गई उसकी, और सहेली भी अच्छी मिल जाए बहुत बड़ी बात है। एक पड़ोसन आकर के बैठ गई। अब पड़ोसन आकर के जैसे महाराज बैठी, उसने कहा हमारे एक कहानी सुन लो। हाँ दीदी कहो। यही तो बोलते, दीदी बोलते, आपने बड़े को क्या बोलते हैं? दीदी बोलते हैं ना। हाँ दीदी सुनाओ क्या बात है? अरे बोले हमारे पति के लिए फल लेकर के आए, किसी संत ने दिया है और कह रहे हैं कि इसको खा लोगे तो पुत्र होगा। अब वो सहेली अच्छी थी कम से कम, उसने कहा पति कह रहे हैं संत का प्रसाद है, खा लो देवी, अच्छी बात है। अरे बोले ठीक है तू कह रही है तो खा लेती हूँ, परंतु एक बात बता, अगर इस फल को मैंने खा लिया, खाने के बाद अगर गांव में आग लग गई, वो कहते हैं गर्मी में अगर बच्चा हो तो दौड़ नहीं सकते, ये गांव वाले तो दौड़ के भाग जाएंगे, हम अकेले मर जाएंगे, हम तो भाग नहीं पाएंगे। अब वो अपनी बुद्धि चला रही है। जिस व्यक्ति को काम नहीं करना पड़ता अपनी बुद्धि से कुतर्क करने लग जाता है। उसने बहुत समझाया, नहीं समझ में आया। अंत में क्या हुआ, बोले क्या चाहती है तू?
बोली मैं ये चाहती हूँ, मैंने सुना तेरे यहाँ कई बच्चे हैं और अभी भी तू गर्भवती है। वो भी गर्भवती थी। बोली जो बच्चा होगा वो बच्चा तू मुझे दे दे, तेरे पास में इतने लोग हैं, इतने बच्चे हैं, तेरा पति कुछ करता धरता तो है नहीं, कुछ खाने पीने के तेरे घर में लाले पड़े हुए हैं, जो बच्चा होगा वो मुझे ला करके देना, और ये फल में किसी गाय को खिला देती हूँ, इसका परीक्षण भी हो जाएगा, अगर ये सत्य है तो गाय से भी कुछ बचा है, गाय भी तो कुछ जन्म नहीं दे रही बच्चों को, तो पता चल जाएगा। बोले ठीक है। महाराज पति को बहला फुसला करके उसने मना लिया। कैसे? बोल दिया कि आज पहला महीना, दूसरा महीना, धीरे धीरे समय चलता रहा, वो फल उसने गाय को खिला दिया, और कहते समय व्यतीत होता रहा, और समय व्यतीत होते होते अंत में उसके यहाँ पर एक सुंदर पुत्र ने जन्म लिया, जिसका नाम आप लोगों को बाद में बताएंगे। पहले जन्म लिया किसने? गोकर्ण जी महाराज। गाय के उदर से जिस बालक ने जन्म लिया, उसके कान थे गाय के जैसे और पूरा शरीर था मनुष्य के जैसे। गाय के जैसे कान होने के कारण उनका नाम गोकर्ण रखा गया। और दूसरा जो बालक धुंधली के यहाँ हुआ, उसका नाम धुंधकारी रखा गया। कहते हैं दोनों ने भी समाज में बड़ा ही नाम किया। कहते हैं गोकर्ण पंडितो ज्ञानी, धुंधकारी महाखला। गोकर्ण तो बड़े ज्ञानी थे, परंतु जो पुत्र था वो बड़ा ही कुपुत्र निकला। धुंधकारी बड़ा ही उद्दंड निकला। और ध्यान रखना, और जब पुत्र कुपुत्र निकल गया, आज आत्मदेव जी बड़े दुखी हुए, और दुखी होने का कारण क्या बना, इस कथा को थोड़ा गंभीरता से सुने, अपने जीवन में उतारे। दुखी होने का कारण क्या बना उनका? पुत्र। पहले भी मरने के लिए जा रहे थे, किस लिए जा रहे थे कि हमारे घर में पुत्र नहीं है। आज ये फिर मरने के लिए तैयार हो गया। क्यों? क्योंकि हमारे घर में पुत्र क्यों है? पुत्र तो है, वो कुपुत्र नालायक निकल गया, आज फिर मरने के लिए चल दिए। इस बीज को किसने बोया था? इस दुख का कोई और देने वाला है क्या? हमने अपने आप ही बोया था इस बीज को, तो भोगने के लिए हम लोग तैयार क्यों नहीं रहते? अगर हमारा पुत्र गलत मार्ग पर चला गया है तो इसका कोई जिम्मेदार नहीं, हम स्वयं जिम्मेदार हैं। हम दूसरे को दोषी ना माने कि हमारा पुत्र उसकी संगत करता इसलिए बिगड़ गया है। उससे पहले आपके घर की संगत कैसी है, आपके घर की रंगत कैसी है, उस पर ध्यान दो। हमने किसी को बिगाड़ा है या बनाया है, यह हमारे और आपके ही ऊपर निर्भर करता है। आज यह मरने के लिए जब चल दिए तो कहते हैं रास्ते में इनको आज गोकर्ण जी मिले, और गोकर्ण जी महाराज ने आज कहा पिताजी कहाँ जा रहे? बोले मरने। बोले क्यों? बोले हमारे घर में हमारा पुत्र ऐसा निकला। तब आज गोकर्ण जी ने अपने पिता को जो उपदेश दिया है वो आप लोग भी सुनो, हमारे लिए सुनने लायक है। वो कहते हैं देहे स्तिमांस रुद्रे विमतिम त्यजत्वं जाया सदा दिशु सदा ममतां विमंच पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गुनिष्ठं वैराग्य राग रसिको भवभक्ति निष्ठा। क्या कह रहे हैं? आज गोकर्ण जी कह रहे हैं, इसको ध्यान से सुनना। गोकर्ण जी कह रहे देहे स्तिमान रुद्रे भ्रमतिम त्यजत्वम। जो देह के नाते बने हुए ना, ये मेरा पुत्र है, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, मेरा पति है, ये मेरा बाप है, ये मेरी माता है, ये कोई किसी का नहीं है। गोकर्ण जी कह रहे हैं अभिमतिम त्यजत्वम, इनको तुरंत त्याग दो। कोई किसी का यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर हमने जब जन्म लिया था तो मुट्ठी बांध के पैदा हुए थे। क्या आप यहाँ पर जितने लोग बैठे थे, जन्म लिया था तो क्या हम मुट्ठी खोल के या कुछ लेकर के निकले हैं? कुछ लेकर के नहीं आए, मुट्ठी बांध करके पैदा। हम सब लोग रोते रोते आए हैं, और जिस दिन हम इस दुनिया से जाएंगे तब भी लोग रोते रोते ही भी जाएंगे।
कुछ लेकर के नहीं आए हैं। ये देह के नाते सिर्फ आने के बाद बने हैं। ये माता पिता जो मिले हैं, हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं तो वो अपने स्वार्थ के लिए पढ़ाते हैं। वो स्वार्थ जुड़ा हुआ है उनका, किस लिए कि ये पढ़ लिख करके बड़ा होगा, कमाएगा तो हमारे बुढ़ापे की लाठी बनेगा। गोकर्ण जी कह रहे हैं, पिताजी आपने पुत्र नहीं था, पुत्र जन्म लिया, पुत्र जन्म होने के बाद में आप उसको संस्कार सही नहीं दे पाए। आप बुढ़ापा की लाठी बनाना चाहते थे, परंतु आपने उसको बिगाड़ दिया। बिगाड़ने में पिता का हाथ सबसे ज्यादा था। क्यों? क्योंकि बहुत उम्र के बाद में इनके घर में पुत्र हुआ था और बहुत सालों बाद जब इनके घर में बालक हुआ तो इन लोगों ने इतना लाड़ प्यार दिया, उस बच्चे को ना तो डांटा ना समझाया, तो धीरे धीरे कुमार्ग पर चला गया। तो इसका कारण सिर्फ आप हो पिताजी, और कोई नहीं है। कि देह के नातों को त्याग दें। दूसरी बात, अगर आपका पुत्र आपको दुखी कर रहा है तो आप दुखी क्यों हो रहे हैं? क्या आपका वो रिमोट कंट्रोल है, हम उसके द्वारा चल रहे हैं? हमारे घर में टीवी लगी, हमारे हाथ में रिमोट रहता है, हम उसको ऑफ करते हैं तो ऑफ हो जाती, ऑन करते हैं तो वो ऑन हो जाती। आप अपने जीवन में सुखी और दुखी तब है आपके पुत्र के द्वारा। आपका पुत्र आपको सुखी कर रहा है, जब वो चाहे तो आपको खुश कर सकता है, जब वो चाहे आपको दुखी कर देगा। आप अपने जीवन का आनंद नहीं ले पा रहे हैं। आप खुश क्यों नहीं है? क्योंकि आपने जीवन का रिमोट अपने पुत्र के हाथ में पकड़ा दिया। यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं, हम और आप, हमने अपने जीवन का रिमोट किसको पकड़ा के रखा है? सच तो बताना, अपने बच्चों को पकड़ाया है कि नहीं पकड़ाया है? हमें अगर कोई दुखी कर रहा है तो हमारे बच्चे दुखी कर रहे हैं, अगर हमें कोई खुश कर रहा है तो हमारे बालक कर रहे हैं, है ना? हम किसी को दुखी नहीं करते, हमें कोई सुखी नहीं करता है। हमें दुख और सुख देने वाला हमारा बालक, हमने उनको देह के नाते को बना दिया। इनको त्याग दो पिताजी। आज गोप कहते हैं आत्मदेव जी को बात समझ में आई और जाकर के उन्होंने भागवत जी के 10वें स्कंद का पाठ किया और पाठ करते करते भगवान के चरणों में अपने प्राणों को त्याग दिया। कहते जब पिताजी वन को चल दिए, गोकर्ण जी ने देखा भाई का बहुत उद्दंड चल रहा है, वो तीर्थाटन के लिए तीर्थों में चल दिए। घर में अकेली बची माँ। कौन बचा? माँ। और माँ, आज माँ से उसने धन को मांगना शुरू कर दिया और माँ से जब बार बार धन मांगता, धन देती, और जब धन खत्म हो गया तब माँ को वो बालक मारने लग गया। ध्यान रखना, एक बात मैं आप लोगों से बोलूं, हम लोग कई लोग जो होते ना वृद्ध आश्रम में दान कर रहे हैं, अच्छी बात है, दान कर रहे हैं, वृद्धों की सेवा कर रहे हैं, अच्छी बात है, कर रहे हैं। हमारे देश में वृद्ध आश्रम होना क्या अच्छी बात है? हम अपने माँ बाप की सेवा घर में नहीं कर सकते क्या? हैं? वृद्ध आश्रम की जरूरत ही क्यों पड़ रही है? क्यों जरूरत पड़ रही है? हम अपने माता पिता को इतना कष्ट क्यों दें? उनने पाल पोस करके बड़ा इसलिए किया था कि बेटा बड़े होकर के हमें वृद्धाश्रम भेजना है। अगर माता पिता हमें जन्म दिए हैं तो उनको वृद्धाश्रम में मत डालो, क्योंकि आगे जाकर के तुम भी किसी के माता पिता बनोगे। इस बात को ध्यान रखना, तुम्हारे बालक भी वही करेंगे जो तुम उनके साथ में कर रहे हो। इसलिए माता पिता को हमेशा सम्मान दो, उनको पूजा करो। दूसरी बात, आज माता पिता का सम्मान नहीं किया, आज माँ को मारने लग गया, माँ को धन लेने, आज माँ दुखी हो गई। भले ही वो गलत मार्ग पर चलती थी, कहते हैं रात्रि में उठी और जाकर के कुएं में जाके कूद पड़ी, आत्महत्या, उसने भी सुसाइड कर ली। घर में बचा कौन? कौन बचा? अकेला धुंधकारी। और धुंधकारी महाराज अकेला बच्चा, सोचा अब घर में कोई नहीं, अकेले का राज है। 4 गणिकाओं को, वेश्याओं को ला करके रख लिया, 4 वेश्याओं को घर में रखा और चारों तरफ उसके नाम का डंका बज रहा है। कहते हैं इतना डर उसका फैल गया समाज में कि जिस गली से वो गुजरता था हर घर में दरवाजे बंद हो जाते थे, खट खट दरवाजों की आवाज आती थी। क्यों? धुंधकारी आ रहा है, मार देगा, लूट लेगा। आप ध्यान रखना, उस बात की इज्जत और सम्मान क्या था?
आत्मदेव जी का सम्मान क्या था? उनकी ज्ञान का डंका बज रहा था। जहाँ से वो गुजरते थे दरवाजे लोग खोलते थे कि इनके हमारे घर में पैर पड़ जाए, इस ब्राह्मण के हमारे घर में पैर पड़ जाए। आज उसी का पुत्र ऐसा हुआ कि लोग दरवाजे बंद कर रहे हैं कि हमारे बच्चों पर दृष्टि ना पड़ जाए। इतना डर उसका फैल गया, उस पिता का नाम इतना खराब हो गया। आज आत्मदेव धुंधकारी ने देखा कि हमारा डर समाज में है, जो गलिकाओं को रखा, चारों तरफ लूट लपाट करता, लेकर के धन आता, उन गलिकाओं को देता। एक दिन रात्रि के समय उन वेश्याओं ने मन में सोचा, ये राजा महाराजों के यहाँ चोरी करने लग गया, किसी दिन पकड़ा जाएगा तो हम सब लोग भी फंसेंगे। और महाराज जैसे उसको पता चला कि हम सब फंसेंगे, तब उसने क्या किया, उन गलिकाओं ने रात्रि में जिस बेड पर सोया था बिस्तर पे, हाथ पैर से उसी से बांध दिए और गरम गरम अंगार उसके मुख में भरे और तड़पता हुआ धुंधकारी मर गया। महाराज जब वो मर गया तो कहते वो प्रेत योनि में पड़ा, वो भूत बना। गोकर्ण जी को पता चला तो उन्होंने गया में अपने माता के, पिता के, भाई के द्वारा श्राद्ध गया में जाकर की। एक समय की बात है, गोकर्ण जी घूमते घूमते वहीं पर आए और वहां पर आकर के उन्होंने भागवत जी की रचना की। और वहां पर भागवत की रचना कैसे हुई, कहते हैं रात्रि के समय वो अपने गांव में आए, गांव में देखा सबके दरवाजे बंद हैं, तब उन्होंने अपने घर में ही जाना सही समझा और उन्होंने सोचा अपने ही घर में चलते हैं। रात्रि में जैसे उन्होंने घर में गए, प्रवेश किया, शांति थी घर में। जैसे ही वो भजन करने के लिए ध्यान लगाया, कहते हैं ध्यान में जैसे ही नेत्र खोले तो सामने एक दृश्य दिखाई पड़ता है। एक कोई भैंसा बन जाता है, कभी गाय बन जाता है, कभी बैल बन जाता है, कभी बड़ी बड़ी जटाएं दिखती हैं। तब उन्होंने देखा कि ये कौन है, भूल भी नहीं रहा। तब उन्होंने हाथ में जल लिया और जल लेकर के जैसे उसके मुख पर मारा, वो प्रेत था, भूत था, वो बोल पड़ा, अहम भ्राता तुदीयोस्मि धुंधकारी तिनाम सहा, मैं आपका भाई धुंधकारी हूँ। अरे धुंधकारी, तुम्हारे नाम का तो मैं गया में जाके श्राद्ध करके आ गया था, अभी तक तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई। बोले गया श्राद्धे सते नापी मुक्तिर में ना भविष्यति। बोले भैया हमारे गया में एक बार नहीं, जाकर के तुम 100 बार भी पिंडदान कर दोगे, श्राद्ध कर दोगे, हमारी मुक्ति नहीं होगी। बोले क्यों? बोले हम उच्च कोटि के पापी हैं, हमने जीवन में कभी पुण्य का काम किया ही नहीं। आज महाराज हाथ जोड़कर के वो प्रेत अवस्था में पड़ा धुंधकारी अपने भाई से हाथ जोड़कर के प्रार्थना कर रहा है, भ्राता हमें इस योनि से निकाल लो, बड़ा कष्ट है, बड़ा दुख पा रहा हूँ मैं। प्रातः काल हुआ, समाज के लोगों में बात रखी कि हमारा भाई भूत बना पड़ा हुआ, कोई उपाय बताए। समाज के लोग कुछ नहीं बताए तो कहते हैं भगवान सूर्य को ही साक्षी मान करके, भगवान को सूर्य को साक्षी मान करके हाथ जोड़ करके खड़े हुए और सूर्य भगवान से प्रार्थना की। सूर्य भगवान स्वयं प्रकट हुए और कहा अपने भाई के निमित्त भागवत की कथा करवाओ, तो निश्चित रूप से इसकी मुक्ति हो जाएगी। स्वयं गोकर्ण जी महाराज वक्ता बने और कथा प्रारंभ हुई। और जो प्रेत अवस्था में उसका भाई पड़ा हुआ था वो कहाँ पर बैठता, तो कहते वहीं पर एक बांस की बल्ली लगी हुई थी। बांस जानते हैं, समझ रहे हैं भाषा, बांस की बल्ली पड़ी थी, उस जाकर के हवा में बैठ गया, उसकी एक फंटी में ऊपर की कोर में। और जैसे एक दिन की कथा हुई, दूसरे दिन की कथा हुई, एक एक ग्रंथि उसकी फटती गई, वो जीवन से मुक्त हो गया। 7वें दिन की कथा जैसे ही विश्राम हुई, वो 7 ग्रंथियां अपने आप फट गई और जीवन मुक्त हो गया। भगवान के धाम से सुंदर उसके लिए विमान आया। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। प्यार से बोले राधे राधे, थोड़ा और जोर से राधे राधे। बात समझ में आई? कथा समझ में आई? नहीं आई? अब आपको समझ में आएगी, हम समझा रहे आपकी भाषा में। आत्मदेव जी कौन है? आत्मदेव मतलब हम और आप, ध्यान रखना।
आत्मदेव जी कौन? हम सब लोग आत्मा के देह, आत्मा ही तो है हमारे अंदर, है ना। इस आत्मा का स्वरूप क्या है? देवता से, है ना। यही आत्मदेव है ना, आत्मदेव। हम और आप सब आत्मदेव हैं। और हमारी आपकी पत्नी कौन है? धुंधली। धुंधली मतलब हमारी पत्नी कौन? हमारी बुद्धि, है ना। हम इसको समझाते हैं कि ये ऐसा कर, लेकिन बुद्धि कहती नहीं, ऐसा नहीं करना, है ना। जो बुरे काम पर ले जाए वही हमारा पुत्र है। दूसरा जो कुमार्ग पर ले जाता है वो हमारा पुत्र है। कौन सा? धुंधकारी। और जो अच्छे कर्म पर ले जाए वो मतलब होता है इंद्रिय। वो का अर्थ क्या होता है? गोकर्ण का अर्थ जो बता रहा हूँ, वो मतलब इंद्रिय। इंद्रियां अगर हमारी अच्छी हैं, हमारे बस में हैं, तो हम अच्छे कर्म करते हैं। वही हमारा दूसरा पुत्र है गोकर्ण। हम अच्छे मार्ग पर चल रहे हैं तो हम अपने गोकर्ण के साथ चल रहे हैं, इंद्रियों के साथ चल रहे हैं। और गलत मार्ग पर चल रहे हैं तो समझ लो हमारा दूसरा पुत्र हमें ले जा रहा है। अब हमें और आपको यह विचार करना है कि हमारे कर्म कौन से अच्छे हैं या बुरे। यही कथा को सुना करके जैसे धुंधकारी को मुक्ति मिली, ऐसे ही ज्ञान वैराग्य का भी जर्जर अवस्था से उनको भी पूर्णता चेतनता मिली और वो भी भगवान के स्वरूप को पाकर के भगवत धाम को प्राप्त की। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। आज 23 कल का जो भंडारा है लक्ष्मी स्वर्गीय सहायता समूह ग्राम पतरा टोली, लक्ष्मी स्व सहायता समूह ग्राम पतरा टोली। अच्छा, लक्ष्मी स्व सहायता समूह। आपकी राइटिंग समझ में नहीं आ रही, हमें स्व लिखा तो स्वर्गीय समझ नहीं आ रहा। आइए बोलिए वृंदावन बिहारी की। कल का भंडारा और आज का जो भंडारा प्रसादी है वो शेखर साय पैकरा जी। जोरदार इन भक्तों के लिए पहले ताली बजाएं, सबसे ताली बजाएं, क्योंकि ये प्रसाद आपको खाना है। जो ताली नहीं बजाएगा उनको प्रसाद हो सकता कम दें। वो देख रहे हैं पीछे बैठे हैं, प्यार से बोले राधे राधे। बढ़िया जोरदार तालियों के साथ सेवा करते हुए बड़ी भाव से ये भजन आप सभी के बीच। ओ पापी मन कर ले भजन। बहुत ही प्यारा भजन है, आप लोग सुनिएगा। अभी जो कथा चल रही थी महाराज जी ने जैसा कहा, तो हमको करना क्या है, इस भजन को सुनिएगा और तालियों के साथ दीजिएगा। कहना क्या है? ओ पापी मन कर ले भजन, ओ पापी मन कर ले भजन, बाद में प्यार पछताएगा जब जिरे से पंछी निकल जाएगा, जब जिरे से पंछी निकल जाएगा, जब जिरे से पंछी निकल जाएगा, जब जिरे से पंछी निकल जाएगा। ओ पापी करता कुछ तेरा ना कुछ मेरा।
किया कर्म तूने वैसा ही फल पाएगा, जैसा किया कर्म तूने वैसा फल पाएगा, बाद में प्यारे पछताएगा। जब क्या होगा, मीठी मीठी तालियों के साथ गाना लगाना और कहना क्या है, दोनों हाथ को उठा करके लड्डू गोपाल को दिखा करके अंतिम अंतिम आज को भागवत कथा को ले जाते हुए मीठी मीठी ताली के साथ में कहना क्या है, जब पिंजरे से समझना है और कहना क्या है, प्रथम दिन का अध्याय आज अभी समापन हो रहा है। हर हर महादेव। आज का प्रथम दिन का भागवत कथा समापन हुआ।